मेष राशि वालों, अक्टूबर 28 अक्टूबर को मंगल आपकी 8th हाउस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके लग्न लॉर्ड जो है वो 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं। तो अब ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आ रही हैं। यहाँ पर आपको सडन प्रॉफिट होते हुए दिखाई देंगे और यहाँ से कई सारे फायदे भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। 8th हाउस जिसे हम दुखों का, है ना, मृत्यु तुल्य दुख जो होते हैं उनसे देखते हैं। अचानक से होने वाले धन लाभ को देखते हैं। अचानक से होने वाली धन की हानि को देखते हैं। कष्ट जो भी हैं, है ना, जैसे डिजीज़ हो गई, तो उन चीज़ों को भी यहाँ से ही देखते हैं। परंतु वृश्चिक राशि और ये घर आपके लिए उतना ज़्यादा बैड रिजल्ट नहीं देगा। कारण क्यों है? क्योंकि अब मंगल अपनी मैच्योर राशि में आ रहे हैं। जैसे कि मंगल की एक राशि है मेष, जहाँ पर गुस्सा निकला तो गुस्सा उसी समय दिख गया। परंतु मंगल जब वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर गुस्सा हुए, पर ये गुस्सा एकदम से उसी समय दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वो जो मैच्योरिटी है वो यहाँ पर आती है। इस राशि के अंदर मंगल का प्रवेश और यहाँ पर आपके कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव, जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपके नेचर के अंदर बदलाव ही आपको बचा पाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। 8th हाउस के अंदर है तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको सिक्रेटिव होना है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या उपलब्धियाँ पा रहे हो, आप कहाँ हार रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखनी होगी, है ना। जब तक आप इतने ज़्यादा सिक्रेटिव नहीं होंगे तब तक आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। परंतु जैसे ही आप सिक्रेटिव होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ों को अपने तक सीमित रखना शुरू कर देंगे, आपको अपने लाइफ के अंदर सडनली, है ना, गेन्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। सडनली आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। अपनी लाइफ एक अच्छे मोड़ पर आती दिखनी आपको शुरू हो जाएगी। आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि वो हर चीज़ जो आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि आपको मिले और मिल नहीं रही थी, तो वो अब आप तक पहुंच रही है। वहीं आगे देखें तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के अवसर हैं आपके लिए। 8th हाउस है तो 8th हाउस के अंदर ना खुद ही जो मंगल हैं वो खुद ही अपना वो रूप दिखाते हैं कि कोई सोच ना सके, है ना, कि ये कर सकता है कि ये इंसान। तो यहाँ पर गुप्त रहस्यों को एक्सप्लोर करोगे। अकेले रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। जहाँ पर आप इतनी क्राउड के साथ रह रहे थे, अब थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना आपको अच्छा लगने लगेगा। वहीं मेष राशि वालों, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का आभास होगा, जैसे कि जब आप मंदिर के अंदर जाओगे, है ना, तो आपकी वो जो फिलोसॉफिकल लाइफ थी वो यहाँ पर चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ से 4th एस्पेक्ट जो है वो आपके 11th हाउस के ऊपर है, मतलब लाभ भाव के ऊपर। अब लाभ भाव के ऊपर दृष्टि होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको अच्छा असर मिलेगा देखने को, तो इसीलिए कहा। अब यहाँ पर जो आप बहुत लंबे समय से अगर सोच रहे थे कि मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, मुझे अच्छा फ़ायदा कब मिलेगा, सैलरी कब बढ़ेगी, मेरी आय कब बढ़ेगी, है ना, अगर आप कुछ लेने का सोच रहे थे, खरीदने का सोच रहे थे, तो वो कब होगा, तो वो अब होते हुए आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव और आपको एकादश भाव के ऊपर दृष्टियां भी मिल रही हैं, तो उनकी वजह से भी फायदा होते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ मंगल स्वराशि के अंदर है तो वो भी आपको फायदा दिखाई देगा। तो दोनों ही ओर से धन की बात करें तो यहाँ पर ये अच्छा असर मिलेगा। परंतु जैसा मैंने कहा, आपको सिक्रेटिव रहना है। गूढ़ रहस्य, है ना, अगर आपको कहीं भी पैसा लगाना है तो गूढ़ता के अंदर पहले उस चीज़ के ऊपर अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात ही आपको यहाँ पर कोई फाइनेंशियल स्टेप लेना है। किसी के कहने पर, किसी के एडवाइस के ऊपर आपको यहाँ पर कोई डिसीज़न नहीं लेना है। सबसे पहले अपने साथ विचार करिए, अपने साथ बातों को साझा करिए, फिर आपके अंदर से जो भी जवाब आए उसके ऊपर कार्य करिए। यहाँ पर 8th हाउस के अंदर होने की वजह से अगर आप इन समय के अंदर किसी भी काल भैरव जी के मंदिर के अंदर जाते हैं, है ना, वहाँ पर जाकर अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, वो उनके साथ साझा करते हैं, तो आपको एक अलग सा ही, क्योंकि 8th हाउस वाले और ख़ास करके स्कॉर्पियो राशि वालों को
जब भी मंगल देखा जाता है ना, तो वो जितना ज़्यादा काल भैरव जी के नज़दीक जाते हैं, जितना ज़्यादा उनके मंदिर के अंदर जाते हैं, है ना? वहाँ पर तो वो एक अलग बॉन्ड आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ ना जा सकें, तो कोई भी ऐसा शिव जी का मंदिर जो वीराने में हो, क्राउडेड जगह पर नहीं, वीराने में हो, है ना? जहाँ पर मंदिर चाहे ही अस्त-व्यस्त हालात में हो, या फिर शमशान के अंदर शिव जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर आपका जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप प्रसाद के नाम पर चाहे कुछ भी चढ़ाइए, है ना? वहाँ पर जाकर चाहे आग के फूल ही चढ़ाओ, दूध लेकर जाओ, ना जाओ, मिष्ठान लेकर जाओ, ना जाओ, परंतु आप वहाँ पर जाकर बैठिए। आपकी जो भी बाधा है, आप मन ही मन उनके साथ वो चीज़ शेयर कीजिए। आपको वो मेंटल जो रिलीफ वहाँ जाकर मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज़ करके देखेंगे, तभी आपको इन चीज़ों के ऊपर भरोसा होगा। वहीं आगे देखें तो यहाँ पर वाणी का जो भाव है, द्वितीय भाव, उसके ऊपर दृष्टि है। तो उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ों के अंदर हर्ष चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो 11th हाउस को हम मित्रों से भी देखते हैं। तो यहाँ पर ना मित्र जो है वो उनके साथ आपकी थोड़ी-सी खिटपिट उस मामले में होगी कि आप यहाँ पर स्टैंड लेने लग जाओगे, है ना? कि अगर किसी के दोस्त हो तो आप उसके लिए बिल्कुल एकदम एक जो राजा अपनी प्रजा के लिए रक्षा करते हैं ना, उसी तरीके से ही आप यहाँ पर स्टैंड लेते दिखाई दोगे। परंतु वही इंसान आगे जाकर आपको धोखा देता हुआ दिखाई देगा। तो इस मामले में ना आपको थोड़ा-सा अपनी ओर ध्यान देना है और इन चीज़ों के अंदर जहाँ तक हो सके बचाव करिएगा। वाणी की वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। अग्रेशन के ऊपर थोड़ा काबू करिएगा। अपने मन के अंदर जो भी भावनाएँ हैं उनको अपने तक सीमित रखिएगा। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए काबू कीजिएगा, क्योंकि मेष राशि है तो आप मंगल की एनर्जी उतनी ज़्यादा सहन नहीं कर पाओगे। जब गुस्सा आएगा तो आपको फ़ील होता होगा, है ना? अगर आपका मंगल बहुत अच्छे लेवल पर है ना, तो आपको फ़ील होगा जब भी आप गुस्से को रोकते हो तो हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होता है ना? अंदर से एकदम मतलब अ, अलग ही इंसान अंदर से फ़ील होता है ना जब भी गुस्सा रोकते हो। तो वो एनर्जी का फ्लो होता है। उस टाइम पर आप कोई वर्कआउट, रनिंग, है ना? कई लोगों को देखा होगा जब गुस्सा आता है तो वो दौड़ने लग जाते हैं, तो वो काम आप कर सकते हो ताकि वो एनर्जी जो है ना वो एक जगह से एक सही जगह पर जाने लग जाए, ताकि आपको इतनी ज़्यादा बाधाएँ ना देखनी पड़े। वहीं आगे देखें तो यहाँ पर तृतीय भाव के ऊपर भी दृष्टि है, तो मतलब यहाँ पर यात्राएँ होती हुई दिखाई देंगी। आपने जो बैकएंड पर मेहनत की है उसका अब फल मिलेगा। जो आपको लग रहा था ना कि मैंने मेहनत तो जी बहुत की है, परंतु फल नहीं मिल रहा है ना, मुझे कोई अच्छा धन अर्जित नहीं हो रहा है, मुझे फाइनेंशियली मदद नहीं मिल रही है, फैमिली के अंदर बाधाएँ हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी निवारण इनका आपको देखने को मिलेगा। तो आगे से अभी ये जो 28 अक्टूबर का समय है, इसके अंदर आपको ध्यान में जो चीज़ें रखनी है वो मैंने आपको एक-एक करके बताई हैं। अब 28 अक्टूबर से आपको पूरे के पूरे नवंबर के महीने में भी, है ना? इन चीज़ों का यही दिखाई देगा जब तक मंगल का अगला गोचर जब दिसंबर के महीने में होगा, उसके पहले तक यही चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपको इन चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा आप अच्छे से रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि 28 अक्टूबर को मंगल का गोचर हो रहा है और इसी से ही पहले 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में आए हैं। तो यहाँ पर है ना वाणी की वजह से आपको बाधाएँ देखने को मिलेंगी। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करना, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके मौन रखकर, अंदर से भी और बाहर से भी, और अपने साथ टाइम को स्पेंड करना आपके लिए एक अच्छा लाइफ का मोमेंट चेंज करने वाला टाइम होगा। ये अवसर बहुत कम टाइम मिलता है ना? हर साल के अंदर बहुत ही रेयर होता है। और ये टाइम वो टाइम होता है जब आप इसका अगर असलियत में यूज़ करोगे ना, तो आपको कई सालों तक की मेहनत का असर यहाँ पर एकदम से एक झटके के अंदर देखने को मिलता है। तो ये अवसर आपसे मैं फिर विनती करूँगा कि जाने ना दीजिएगा। जो चीज़ें कही हैं उन बाधाओं के ऊपर, उन कार्यों के ऊपर वर्क करिएगा। यहाँ पर आप किसी भी शमशान के अंदर शहद, शमशान या फिर वीरान्य, बंजर जो भूमि हो वहाँ पर शहद ले जाएँगे और उसको शहद को सीधा रो शहद की बात कर रहा हूँ मैं, किसी शीशे में नहीं डालोगे, किसी अन्य पात्र में नहीं डालोगे। आपने मिट्टी को अच्छे से खोदना है और वहाँ पर शहद दबा कर आ जाना है घर के अंदर। बस इतना सा कार्य आपको करना है, आपको एक अच्छा रिज़ल्ट इस चीज़ का देखने को मिल जाएगा।